आप कोई बात करेंगे? जी बिल्कुल, ज़रूर। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि मैंने कोशिश की थी कि तमाम पार्लियामेंट्री लीडर्स, उनको जो कमेटी है उसके अंदर मैं उनको इनपुट के लिए भेजूं, और आप सब वहाँ गए थे। तो इसलिए इवन देन मैं चाहता हूँ कि चूँकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ भी आपने देना होगा, तो कोशिश करें कि बहुत प्रिसाइज तरीके के साथ। थैंक यू। ये अभी ही वाज ऑन द फ्लोर। जनाब चेयरमैन, जुडिशल कमीशन जो है वो अब नॉमिनेशंस करेगा, क्योंकि जो माजी में हमारे साथ हुआ कि हमने इस पार्लियामेंट्री कमेटी में कई फैसले 8-0 के साथ किए, 100% कंसेंसस के साथ। और तकलीफ दे बात यह है कि वो फैसले मुतलका हाई कोर्ट जहाँ की नॉमिनेशन थी वहाँ पे चैलेंज किया गया। उस फैसले को 8 पार्लियामेंटेरियंस का कंसेंसस का फैसला जो है वो एक जज साहब ने उठा के परे फेंक दिया और हुक्म दिया गया कि आप ये अपॉइंटमेंट करें। तो इस सारे सिलसिले को बंद करने के लिए, जजेस अपॉइंटमेंट में शफाफियत लाने के लिए एक जगह पे सारे मेंबरान बैठेंगे और अदलिया, पार्लिमान, एग्जेक्टिव और स्टेक होल्डर्स एक कमीशन में बैठ के फैसले करेंगे मेजॉरिटी वोट के साथ। जनाब चेयरमैन, यहाँ पे नहीं, तकर्री के बाद हमने ये देखा, और ये शिकायत बहुत आम है कि बर वक्त इंसाफ नहीं मिलता, तारीखें दी जाती हैं, लेफ़्ट ओवर होते हैं, उम्र कैद और सज़ाए मौत की अपीलें 8-8 साल जो हैं वो हाई कोर्ट्स में पड़ी रहती हैं, सिविल दीवानी मुकदमात 14-14, 20-20, 25-25 साल पेंडिंग रहते हैं हाई कोर्ट्स में। इसी वजह से शायद जो हमारा रैंकिंग है इंटरनेशनल, उसमें हमारी अदलिया का नंबर बहुत नीचे है, मैं मेंशन नहीं करूँगा। एक मैकेनिज़्म इंट्रोड्यूस करवाया गया कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके पास जजेस को अपॉइंट करने की सिफारिश का इख्तियार है, उसे उनकी एवेल्युएशन, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन का भी इख्तियार होना चाहिए। और आफ्टर कन्फर्मेशन हाई कोर्ट्स के जो जज साहबान, जो काम उनको तफवीज़ किया जाता है, जो उनकी आइनी और सरकारी जिम्मेदारी है, होना चाहिए जिस तरह दीगर सर्विसेज में है। तो उसके लिए इसी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार दिया गया कि वो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड वज़ा करें अपने रूल्स के ज़रिए, और उसके तहत एवेल्युएशन की जाए। और अगर कोई जज साहबान ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, एफिशिएंसी के हवाले से इश्यूज़ हैं, वो रिपोर्ट करे कमीशन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जो कि जजेस के एहतसाब का इदारा है। जनाब चेयरमैन, इसके अलावा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही जो नया इसमें इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है आइनी बेंचेस का जो नॉमिनेशन है, जो तकर्रर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, वो भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा, ताकि ये जो एक ऐसा फंक्शन है जो हम समझते हैं कि वो इदारे के अंदर होना चाहिए, वो फंक्शन वहीं पे डिस्चार्ज हो। आइनी अदालत से ये मामला शुरू हुआ सर 2006 के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में। मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस पर दस्तखत किए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इसके लिए तहर्रुक किया, और ये एक पेंडिंग एजेंडा था जिस पे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस दफ़ा आवाज़ उठाई, और उन्होंने कहा कि अगर हम आइनी तरमीम लाना जा रहे हैं तो हमें आइनी अदालत का क़याम भी करना चाहिए। इस पर कई स्टेक होल्डर से किया, मैं ख़ुद बार बॉडीज़ के सामने पेश हुआ, 3.25 घंटे मेरा इंटरेक्शन रहा, उनसे तजावीज़ मांगी, एक उनकी कमेटी बनी, उन्होंने कहा कि आप बना लें। एज के हवाले से बहुत सारे तबकात से ये बात आई कि आप उम्र की हद वही रखें जो सुप्रीम कोर्ट की है, ताकि किसी को फेवर या वो चीज़ नज़र ना आए। हालांकि मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, जो प्रोपेगेंडा किया गया, जो एक बयानिया बनाया गया
कि ये जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस हैं हमारे जनाब मोहतरम काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, शायद उनको तकर्रुर करने के लिए किया जा रहा है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर चुका हूँ, आज फिर दोहराऊँगा, अमानत है मेरे पास। मेरी ऑफिशियल कैपेसिटी में उनसे 3 मुलाकातें हुई इन 6 महीनों में। उन्होंने हर दफ़ा मुझे कहा कि वो किसी किस्म की एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड नहीं हैं, वो अपनी मुद्दत पूरी करके चले जाएंगे। आप अगर टेन्योर मुकर्रर करना चाहते हैं, कोई पैनल मुकर्रर करना चाहते हैं, कोई नई अदालत बनाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो वो मेरे बाद लागू होगा। मैं एक्सटेंशन के हवाले से, टेन्योर वाली एक्सटेंशन के हवाले से मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जनाब चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंचेस के हवाले से इसमें अमेंडमेंट प्रपोज़ की गई है ताकि जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, जिसका माजी में बेतहाशा गलत इस्तेमाल हुआ है, मैं ये हिम्मत करके, जुरत करके ये बात कहूँगा और अफसोस के साथ कहूँगा, और पर्सन टू पर्सन फ़र्क पड़ा है कि एक चीफ़ जस्टिस साहब आए, उन्होंने दरवाज़े खोल दिए और सैकड़ों की तादाद में सुओ मोटो केसेस जो हैं उनकी यलगार हो गई अदालत में। कुछ अदवार ऐसे भी आए जिनमें बिल्कुल अमन रहा। फैसलों में हमने देखा कि तज़ाद आया। सर, 184 के इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए और दीगर आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मैं माजरत के साथ ये कहने से नहीं रुकूंगा कि हमारी अदालत उज़्मा ने करोड़ों पाकिस्तानियों के इलेक्टेड वज़राए आज़म को घर भेजा। जनाब चेयरमैन, आप खुद इसका शिकार हुए। कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से भिजवाया गया घर, आइनी तरीका आर्टिकल 95 में है वज़ीर आज़म को रुखसत करने का, और हमने वो इख्तियार किया और वोट की ताकत से वज़ीर आज़म तब्दील किया हमने 2022 में। लेकिन इस अदालती तरीके को हम नहीं मानते। ये बंद दरवाज़ों के पीछे जो मामले होते हैं हम उन्हें नहीं मानते। इन शिकायत को सामने रखते हुए, तारीख से सबक सीखते हुए, जनाब चेयरमैन, हमने जो आइनी बेंच है, आइनी अदालत से आइनी बेंच तक, इसके लिए हमारे दोस्त कामरान मुर्तज़ा साहब अभी हाउस में आ जाते हैं, वो बेहतर जानते हैं। इंगेजमेंट हुई बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की कराची में, उसके बाद दूसरी नशिस्त हुई लाहौर में। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इनवाइट किया सबको, जिसमें सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, दीगर ज़ोमा भी शरीक थे, और ये तय किया गया कि आइनी अदालत की बजाय अदालत के अंदर ही आइनी बेंचेस तश्कील कर दिए जाएँ। और ये तजवीज़ अपोजिशन से भी आई थी, अली ज़फ़र साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने बरमला कहा था कि आइनी बेंचेस तश्कील दे दिए जाएँ, हमें एतराज़ नहीं होगा। हमने कंसेंसस डेवलप करने के लिए, इसमें खूबसूरती लाने के लिए ये बात भी मानी, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो अपने इस मुतालबे से पीछे हटते नज़र आए और उन्होंने कहा अगर कंसेंसस होता है तो बिस्मिल्लाह, हम ज़रूर करेंगे। तो आइनी बेंचेस का क़याम किया जा रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो एक्सरसाइज करेंगे। 184 में, 186 में जो जुरिस्डिक्शन दी गई है, जो एडवाइजरी इन नेचर है, जो उनकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, जिसमें ये सुओ मोटो मैं आम ज़ुबान में कह रहा हूँ, वो भी आते हैं। और उसके जजेस की नॉमिनेशन मैंने अर्ज़ की, वो भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा ताकि ब्रॉड बेस कंसेंसस हो। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का म्याद ओहदा, माजी में सर हमने देखा कई 1-2 अदवार ऐसे आए जहाँ पे चीफ़ जस्टिस साहब का म्याद थी वो 6 साल, 7 साल, 5 साल थी। मैं तफसीलात में नहीं जाऊँगा, उसके जो समरात मिले वो हम सब के सामने हैं। तो इसमें यह सजेस्ट किया गया है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह बाकी बहुत सारे अहदे जो हैं आइनी अहदों समेत, वो उनको अपर लिमिट, उसमें अपर कैपिंग कर दी गई है, म्याद से जोड़ दिया गया है। तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो म्याद होगी वो 3 साल के लिए होगी, तकर्रुर होगा उनका, और तकर्रुर होगा 3 सीनियर मोस्ट जज साहबान जो अवेलेबल होंगे सुप्रीम कोर्ट के एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द आउटगोइंग चीफ जस्टिस। तो उनको निकाल के जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनमें से एक लिए जाएंगे। ये क्यों किया गया? जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सूबाई चैप्टर्स डाल के 1 साल ये एक्सरसाइज की गई कि जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है दीगर और अमूर के साथ साथ वो करें या कुछ और करें। तो उस सामने रखते हुए सर उसमें ये तय किया गया कि हाई कोर्ट्स में
पहले 3 जजेस में से एक का तकर्रुर किया जाएगा चीफ जस्टिस के लिए, और सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई वैकेंसी आती है तो भी 3 सीनियर मोस्ट में से कंसिडरेशन होगी। और हमने उसका अमली मुज़ाहरा किया, लाहौर की अपॉइंटमेंट्स फर्स्ट 3 के प्रिंसिपल पे हुई। तो इसको मैं समेटते हुए ये अर्ज़ करूँगा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री भी अब सीनियर मोस्ट की बजाय 3 सीनियर मोस्ट के दरमियान होगी, और उसको तकर्रर वज़ीर आज़म साहब ने ये इख्तियार छोड़ा, ये इख्तियार पार्लिमान को दिया, और एक 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई जो प्रपोज़ की गई है, जिसमें अपोजिशन और हुकूमत शामिल है। वही फार्मूला जो हम पहले करते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन है, बाकी जगह हैं। यहाँ पे हमने उन्हें कहा कि वो मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत पार्लिमानी लीडरान उनको अपॉइंट कर देंगे, और वो 2/3 2/3 अक्सरियत से, सिर्फ इस वजह से कि कंसेंसस बेस्ड डिसीजंस हो, सिंपल मेजॉरिटी ना हो, सारे मिल के करें हम, तो वो 12 रुकनी कमेटी जो है वो 2/3 के साथ चीफ जस्टिस के नाम पे इत्तफाक करेगी। पहले नंबर पे करते हैं तो वज़ीर आज़म साहब वो समरी भिजवा देंगे सदर साहब को, दूसरे नंबर पे करते हैं, तीसरे पे जाते हैं, सो ऑन, तो वो इस तरह से हो जाएगा। एक बहुत बड़ा काम हुआ सर, हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है एनवायरनमेंट का इस वक्त। ये मेरे ख्याल में हम वो जनरेशन है, अगर हमने कुछ ना किया तो शायद ये प्लैनेट हमें माफ़ ना करे। सर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा है कि ये अब इसको सारी दुनिया एक रेड बटन दबाया हुआ है। शहरी रहमान साहबा बैठी हैं, इनकी और कुछ दीगर साथियों की और अटॉर्नी जनरल साहब की तजवीज़ थी कि ये वेकअप कॉल देने का टाइम है और रियासत को जागना चाहिए। जनाब चेयरमैन 9A आर्टिकल का इजाफ़ा किया गया है, और ये फंडामेंटल राइट के तौर पे इसको एक्नॉलेज किया गया है कि जो एवरी पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू ए क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसके बाद वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो आगे बढ़ेगी, और हमें उम्मीद है कि हम इन चैलेंजेस से निमटने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। जनाब चेयरमैन, इसी तरह सूबों में भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की गुंजाइश पैदा की गई है हाई कोर्ट्स में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसका भी वो सारा तरीक़ेकार इसी तरह दे दिया गया है। उनका तकर्रर भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा, लेकिन सूबाई खुद मुख्तारी को सामने रखते हुए, हालांकि ये वफाक का राइट है इस पर इनेक्ट करना, इसीलिए हम कर रहे हैं। सूबों को हमने कहा है कि अगर आप ये तरीक़ाकार अपनाना चाहें तो उस सूबे की सूबाई असम्बली टोटल मेंबरशिप के 51% के साथ, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस में जो पार्लिमान है हमारी, वो 51 वोट्स के साथ ये रेजोल्यूशन पास करेगी, और वो तरीक़ाकार अपना लेंगे। हमारे JUI के दोस्तों ने इसमें हमसे मुशावरत करने के बाद सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने 5 अमेंडमेंट्स आज दाखिल कराई हैं, जो कि वो वन आफ्टर अनदर पेश करेंगे अपने नंबर पे। जी नहीं सर, वो क्लॉज बाय क्लॉज आएगा ना, हमारी आपकी तो है ही नहीं सर। हमने एक कंसेंसस डेवलप किया, उन 5 जो क्लॉजेज़ हैं उनके ऊपर भी हमारा इत्तफाक़ राय है। काबीना ने भी मुझे ऑथोराइज़ किया कि सबका इत्तफाक़ राय क्योंकि हुआ था इस पर, तो हम उन 5 क्लॉजेज़ को, जिनमें वफाकी शरई अदालत के हवाले से है, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के हवाले से हैं अमेंडमेंट्स, जो वो पीछे फ़ैसला आया इस्लामी जो फेडरल शरीयत कोर्ट का, उसमें रिबा के हवाले से, तो वो कामरान मुर्तज़ा साहब की क्लॉजेज़ हैं 5, उस पर हमारा ये इत्तफाक़ है कि हम उसको सपोर्ट करेंगे। सर ये इसके खदो खाल थे। कुछ छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं जो आपके सामने आएंगी, टाइम टू टाइम उसको एक्सप्लेन कर देंगे अगर किसी को इस पर कोई बात करना हो। मेरी सर ये इस्तदा होगी इस ऐवान से कि हम सारे एक अच्छी नीयत के साथ हमने काम शुरू किया था। हमारी ये ख्वाहिश थी कि अपोजिशन के तमाम साथी इसमें साथ दें। बारकैफ़ हम शुक्रगुज़ार हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के और उनके अरकान पार्लिमान के कि उन्होंने हमारे साथ मिल बैठ के एंगेजमेंट के बाद जो मुसवदा फ़ाइनल किया वो उस पर एग्री की और उन्होंने कहा कि आज हम उसको वोट करेंगे। मैं सारे ऐवान से ये इस्तदा करूँगा कि आज जो बिल पेश होने जा रहा है इसको पास किया जाए। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को सुस्त रवि से निकालने के लिए, आम आदमी को इंसाफ फराहम करने के लिए
जल्द और सस्ता इंसाफ फराम करने के लिए और शफाफियत लाने के लिए ये चीज़ें की गई हैं। वज़ीर आज़म ने, हुकूमत ने अपने कई इख्तियारात छोड़े हैं इस पर, लेकिन पार्लिमान को, इस ऐवान को मजबूत किया है। और मुझे ये कहने में कोई शक शुबा नहीं है कि फ्रेमर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो आर्टिकल 239 में एक मैकेनिज़्म दे दिया था कि आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से होगी, और इसमें यह भी लिख दिया था कि फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स हम ये कह देते हैं कि पार्लिमान के इख्तियार पे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी तरमीम कर सकती है या कौन सी नहीं कर सकती, कोई कदगन नहीं है। ये वो ऐवान है जो आइन बनाया जिसने, और इसी ऐवान को ये इख्तियार है कि वो आइन में तब्दीली करे, तहरीफ करे, एजाद करे। आप कोई बात करेंगे? जी बिल्कुल, ज़रूर। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि मैंने कोशिश की थी कि तमाम पार्लियामेंट्री लीडर्स, उनको जो कमेटी है उसके अंदर मैं उनको इनपुट के लिए भेजूं, और आप सब वहाँ गए थे। तो इसलिए इवन देन मैं चाहता हूँ कि चूँकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ भी आपने देना होगा, तो कोशिश करेंगे बहुत प्रिसाइज तरीके के साथ। थैंक यू। ये अभी ही वाज ऑन द फ्लोर। जनाब चेयरमैन, जुडिशल कमीशन जो है वो अब नॉमिनेशंस करेगा, क्योंकि जो माजी में हमारे साथ हुआ कि हमने इस पार्लियामेंट्री कमेटी में कई फैसले 8-0 के साथ किए, 100% कंसेंसस के साथ। और तकलीफ दे बात यह है कि वो फैसले मुतलका हाई कोर्ट जहाँ की नॉमिनेशन थी वहाँ पे चैलेंज किया गया उस फैसले को। 8 पार्लियामेंटेरियंस का कंसेंसस का फैसला जो है वो एक जज साहब ने उठा के परे फेंक दिया और हुक्म दिया गया कि आप ये अपॉइंटमेंट करें। तो इस सारे सिलसिले को बंद करने के लिए, जजेस अपॉइंटमेंट में शफाफियत लाने के लिए एक जगह पे सारे मेंबरान बैठेंगे और अदलिया, पार्लिमान, एग्जेक्टिव और स्टेक होल्डर्स एक कमीशन में बैठ के फैसले करेंगे मेजॉरिटी वोट के साथ। जनाब चेयरमैन, यहाँ पे नहीं, तकर्री के बाद हमने ये देखा, और ये शिकायत बहुत आम है कि बर वक्त इंसाफ नहीं मिलता, तारीखें दी जाती हैं, लेफ़्ट ओवर होते हैं, उम्र कैद और सज़ाए मौत की अपीलें 8-8 साल जो हैं वो हाई कोर्ट्स में पड़ी रहती हैं। सिविल दीवानी मुकदमात 14-14, 20-20, 25-25 साल पेंडिंग रहते हैं हाई कोर्ट्स में। इसी वजह से शायद जो हमारा रैंकिंग है इंटरनेशनल, उसमें हमारी अदलिया का नंबर बहुत नीचे है। मैं मेंशन नहीं करूँगा। एक मैकेनिज़्म इंट्रोड्यूस करवाया गया कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके पास जजेस को अपॉइंट करने की सिफारिश का इख्तियार है, उसे उनकी एवेलुएशन, परफॉर्मेंस एवेलुएशन का भी इख्तियार होना चाहिए। और आफ्टर कन्फर्मेशन हाई कोर्ट्स के जो जज साहबान, जो काम उनको तफवीज़ किया जाता है, जो उनकी आइनी और सरकारी ज़िम्मेदारी है, होना चाहिए जिस तरह दीगर सर्विसेज में है। तो उसके लिए इसी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार दिया गया कि वो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड वज़ा करें अपने रूल्स के ज़रिए, और उसके तहत एवेलुएशन की जाए। और अगर कोई जज साहबान ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, एफिशिएंसी के हवाले से इश्यूज़ हैं, वो रिपोर्ट करे कमीशन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जो कि जजेस के एहतसाब का इदारा है। जनाब चेयरमैन, इसके अलावा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही जो नया इसमें इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है आइनी बेंचेस का जो नॉमिनेशन है, जो तकर्रर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, वो भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा, ताकि ये जो एक ऐसा फंक्शन है जो हम समझते हैं कि वो इदारे के अंदर होना चाहिए, वो फंक्शन वहीं पे डिस्चार्ज हो। आइनी अदालत से ये मामला शुरू हुआ सर 2006 के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में। मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस पर दस्तखत किए।
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इसके लिए तहर्रुक किया और ये एक पेंडिंग एजेंडा था जिस पे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इस दफ़ा आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि अगर हम आइनी तरमीम लाना जा रहे हैं तो हमें आइनी अदालत का क़याम भी करना चाहिए। इस पर कई स्टेक होल्डर से किया, मैं ख़ुद बार बॉडीज़ के सामने पेश हुआ, 3.25 घंटे मेरा इंटरेक्शन रहा, उनसे तजावीज़ मांगी, एक उनकी कमेटी बनी, उन्होंने कहा कि आप बना लें। एज के हवाले से बहुत सारे तबकात से ये बात आई कि आप उम्र की हद वही रखें जो सुप्रीम कोर्ट की है ताकि किसी को फेवर या वो चीज़ नज़र ना आए। हालांकि मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, जो प्रोपेगेंडा किया गया, जो एक बयानिया बनाया गया कि ये जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस है हमारे जनाब मोहतरम काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, शायद उनको तकर्रुर करने के लिए किया जा रहा है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर चुका हूँ, आज फिर दोहराऊँगा, अमानत है मेरे पास। मेरी ऑफिशियल कैपेसिटी में उनसे 3 मुलाकातें हुई इन 6 महीनों में। उन्होंने हर दफ़ा मुझे कहा कि वो किसी किस्म की एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड नहीं हैं, वो अपनी मुद्दत पूरी करके चले जाएंगे। आप अगर टेन्योर मुकर्रर करना चाहते हैं, कोई पैनल मुकर्रर करना चाहते हैं, कोई नई अदालत बनाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो वो मेरे बाद लागू होगा। मैं एक्सटेंशन के हवाले से, टेन्योर वाली एक्सटेंशन के हवाले से मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जनाब चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंचेस के हवाले से इसमें अमेंडमेंट प्रपोज़ की गई है ताकि जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, जिसका माजी में बेतहाशा गलत इस्तेमाल हुआ है, मैं ये हिम्मत करके, जुरत करके ये बात कहूँगा और अफसोस के साथ कहूँगा, और पर्सन टू पर्सन फ़र्क पड़ा है कि एक चीफ़ जस्टिस साहब आए, उन्होंने दरवाज़े खोल दिए और सैकड़ों की तादाद में सुओ मोटो केसेस जो हैं उनकी यलगार हो गई अदालत में। कुछ अदवार ऐसे भी आए जिनमें बिल्कुल अमन रहा। फैसलों में हमने देखा कि तज़ाद आया। सर, 184 के इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए और दीगर आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मैं माज़रत के साथ ये कहने से नहीं रुकूंगा कि हमारी अदालत उज़्मा ने करोड़ों पाकिस्तानियों के इलेक्टेड वज़राए आज़म को घर भेजा। जनाब चेयरमैन, आप खुद इसका शिकार हुए। कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से भिजवाया गया घर, आइनी तरीका आर्टिकल 95 में है वज़ीर आज़म को रुखसत करने का, और हमने वो इख्तियार किया और वोट की ताकत से वज़ीर आज़म तब्दील किया हमने 2022 में। लेकिन इस अदालती तरीके को हम नहीं मानते। ये बंद दरवाज़ों के पीछे जो मामले होते हैं हम उन्हें नहीं मानते। इन शिकायत को सामने रखते हुए, तारीख से सबक सीखते हुए, जनाब चेयरमैन, हमने जो आइनी बेंच है, आइनी अदालत से आइनी बेंच तक, इसके लिए हमारे दोस्त कामरान मुर्तज़ा साहब अभी हाउस में आ जाते हैं, वो बेहतर जानते हैं। इंगेजमेंट हुई बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की कराची में, उसके बाद दूसरी नशिस्त हुई लाहौर में। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इनवाइट किया सबको, जिसमें सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, दीगर ज़ोमा भी शरीक थे, और ये तय किया गया कि आइनी अदालत की बजाय अदालत के अंदर ही आइनी बेंचेस तश्कील कर दिए जाएँ। और ये तजवीज़ अपोजिशन से भी आई थी, अली ज़फ़र साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने बरमला कहा था कि आइनी बेंचेस तश्कील दे दिए जाएँ, हमें एतराज़ नहीं होगा। हमने कंसेंसस डेवलप करने के लिए, इसमें खूबसूरती लाने के लिए ये बात भी मानी, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो अपने इस मुतालबे से पीछे हटते नज़र आए और उन्होंने कहा अगर कंसेंसस होता है तो बिस्मिल्लाह, हम ज़रूर करेंगे। तो आइनी बेंचेस का क़याम किया जा रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो एक्सरसाइज करेंगे। 184 में, 186 में जो जुरिस्डिक्शन दी गई है, जो एडवाइजरी इन नेचर है, जो उनकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, जिसमें ये सुओ मोटो में आम ज़ुबान में कह रहा हूँ, वो भी आते हैं। और उसके जजेस की नॉमिनेशन मैंने अर्ज़ की, वो भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा ताकि ब्रॉड बेस कंसेंसस हो। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का म्याद ओहदा, माजी में सर हमने देखा कई 1-2 अदवार ऐसे आए जहाँ पे चीफ़ जस्टिस साहब का म्याद थी वो 6 साल, 7 साल, 5 साल थी। मैं तफसीलात में नहीं जाऊँगा, उसके जो समरात मिले वो हम सब के सामने हैं। तो इसमें यह सजेस्ट किया गया है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिस तरह बाकी बहुत सारे ओहदे जो हैं आइनी ओहदों समेत, वो उनको
अपर लिमिट उसमें अपर कैपिंग कर दी गई है, मैयाद से जोड़ दिया गया है। तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो मैयाद होगी वो 3 साल के लिए होगी, तकर्रुर होगा उनका, और तकर्रुर होगा 3 सीनियर मोस्ट जज साहबान जो अवेलेबल होंगे सुप्रीम कोर्ट के एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द आउटगोइंग चीफ जस्टिस। तो उनको निकाल के जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनमें से एक लिए जाएंगे। ये क्यों किया गया? जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सूबाई चैप्टर्स डाल के 1 साल ये एक्सरसाइज की गई कि जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है दीगर और अमूर के साथ साथ वो करें या कुछ और करें। तो उस सामने रखते हुए सर उसमें ये तय किया गया कि हाई कोर्ट्स में पहले 3 जजेस में से एक का तकर्रुर किया जाएगा चीफ जस्टिस के लिए, और सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई वैकेंसी आती है तो भी 3 सीनियर मोस्ट में से कंसिडरेशन होगी। और हमने उसका अमली मुजाहरा किया। लाहौर की अपॉइंटमेंट्स फर्स्ट 3 के प्रिंसिपल पे हुई। तो इसको मैं समेटते हुए ये अर्ज़ करूँगा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री भी अब सीनियर मोस्ट की बजाय 3 सीनियर मोस्ट के दरमियान होगी, और उसको तकर्रर वज़ीर आज़म साहब ने ये इख्तियार छोड़ा। ये इख्तियार पार्लिमान को दिया और एक 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई जो प्रपोज़ की गई है, जिसमें अपोजिशन और हुकूमत शामिल है। वही फार्मूला जो हम पहले करते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन है, बाकी जगह हैं। यहाँ पे हमने उन्हें कहा कि वो मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत पार्लिमानी लीडरान उनको अपॉइंट कर देंगे, और वो 2/3 2/3 अक्सरियत से, सिर्फ इस वजह से कि कंसेंसस बेस्ड डिसीजंस हों, सिंपल मेजॉरिटी ना हो, सारे मिल के करें हम। तो वो 12 रुकनी कमेटी जो है वो 2/3 के साथ चीफ जस्टिस के नाम पे इत्तफाक करेगी। पहले नंबर पे करते हैं तो वज़ीर आज़म साहब वो समरी भिजवा देंगे सदर साहब को, दूसरे नंबर पे करते हैं, तीसरे पे जाते हैं, सो ऑन। तो वो इस तरह से हो जाएगा। एक बहुत बड़ा काम हुआ सर, हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है एनवायरनमेंट का इस वक्त। ये मेरे ख्याल में हम वो जनरेशन है, अगर हमने कुछ ना किया तो शायद ये प्लैनेट हमें माफ़ ना करे। सर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा है कि ये अब इसको सारी दुनिया एक रेड बटन दबाया हुआ है। शहरी रहमान साहबा बैठी हैं, इनकी और कुछ दीगर साथियों की और अटॉर्नी जनरल साहब की तजवीज़ थी कि ये वेकअप कॉल देने का टाइम है और रियासत को जागना चाहिए। जनाब चेयरमैन 9A आर्टिकल का इजाफ़ा किया गया है और ये फंडामेंटल राइट के तौर पे इसको एक्नॉलेज किया गया है कि जो एवरी पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू ए क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसके बाद वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो आगे बढ़ेगी और हमें उम्मीद है कि हम इन चैलेंजेस से निमटने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। जनाब चेयरमैन, इसी तरह सूबों में भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की गुंजाइश पैदा की गई है हाई कोर्ट्स में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसका भी वो सारा तरीक़ेकार इसी तरह दे दिया गया है। उनका तकर्रर भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा, लेकिन सूबाई खुद मुख्तारी को सामने रखते हुए, हालांकि ये वफाक का राइट है इस पर इनेक्ट करना, इसीलिए हम कर रहे हैं। सूबों को हमने कहा है कि अगर आप ये तरीक़ाकार अपनाना चाहें तो उस सूबे की सूबाई असम्बली टोटल मेंबरशिप के 51% के साथ, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस में जो पार्लिमान है हमारी वो 51 वोट्स के साथ ये रेजोल्यूशन पास करेगी और वो तरीक़ाकार अपना लेंगे। हमारे JUI के दोस्तों ने इसमें हमसे मुशावरत करने के बाद सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने 5 अमेंडमेंट्स आज दाखिल कराई हैं, जो कि वो वन आफ्टर अनदर पेश करेंगे अपने नंबर पे। जी नहीं सर, वो क्लॉज बाय क्लॉज आएगा ना, हमारी आपकी तो है ही नहीं सर। हमने एक कंसेंसस डेवलप किया, उन 5 जो क्लॉजेज़ हैं उनके ऊपर भी हमारा इत्तफाक़ राय है। काबीना ने भी मुझे ऑथोराइज़ किया कि सबका इत्तफाक़ राय क्योंकि हुआ था इस पर, तो हम उन 5 क्लॉजेज़ को जिनमें वफाकी शरई अदालत के हवाले से है, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के हवाले से हैं अमेंडमेंट्स, जो वो पीछे फ़ैसला आया इस्लामी जो फेडरल शरीयत कोर्ट का, उसमें रिबा के हवाले से, तो वो कामरान मुर्तज़ा साहब की क्लॉजेज़ हैं 5, उस पर हमारा ये इत्तफाक़ है कि हम उसको सपोर्ट करेंगे। सर ये इसके खद व खाल थे। कुछ छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं जो आपके सामने आएंगी।
टाइम टू टाइम उसको एक्सप्लेन कर देंगे अगर किसी को इस पर कोई बात करना हो। मेरी सर ये इस्तदा होगी इस ऐवान से कि हम सारे एक अच्छी नीयत के साथ हमने काम शुरू किया था। हमारी ये ख्वाहिश थी कि अपोजिशन के तमाम साथी इसमें साथ दें। बारकैफ हम शुक्रगुज़ार हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के और उनके अरकान पार्लिमान के कि उन्होंने हमारे साथ मिल बैठ के एंगेजमेंट के बाद जो मुसवदा फ़ाइनल किया वो उस पर एग्री की और उन्होंने कहा कि आज हम उसको वोट करेंगे। मैं सारे ऐवान से ये इस्तदा करूँगा कि आज जो बिल पेश होने जा रहा है इसको पास किया जाए। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को सुस्त रवि से निकालने के लिए, आम आदमी को इंसाफ फराहम करने के लिए, जल्द और सस्ता इंसाफ फराहम करने के लिए और शफाफियत लाने के लिए ये चीज़ें की गई हैं। वज़ीर आज़म ने, हुकूमत ने अपने कई इख्तियारात छोड़े हैं इस पर, लेकिन पार्लिमान को, इस ऐवान को मजबूत किया है। और मुझे ये कहने में कोई शक शुबा नहीं है कि फ्रेमर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो आर्टिकल 239 में एक मैकेनिज़्म दे दिया था कि आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से होगी और इसमें यह भी लिख दिया था कि फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स हम ये कह देते हैं कि पार्लिमान के इख्तियार पे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी तरमीम कर सकती है या कौन सी नहीं कर सकती, कोई कदगन नहीं है। ये वो ऐवान है जो आइन बनाया जिसने, और इसी ऐवान को ये इख्तियार है कि वो आइन में तब्दीली करे, तहरीफ करे, इजाद करे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना